स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में पारित हुए 39 प्रस्ताव। लॉकडाउन पर कोई फैसला नहीं। 15 अगस्त को जारी होगा झारखंड सरकार का नया लोगो। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और उनकी बेटी हुए कोरोना मुक्त। रिम्स अस्पताल से भेजा गया घर। और पश्चिमी सिंहभूम में लगातार दूसरे दिन कोरोना ब्लास्ट। 11 लोग पाए गए पॉजिटिव, इसमें 2 सरकारी पदाधिकारी भी शामिल। अब खबरें विस्तार से। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने कोरोना को मात दे दी है। कोरोना को मात देने के बाद स्वस्थ होकर रिम्स से बाहर निकल गए हैं। अस्पताल से बाहर आने के बाद वे घर के लिए रवाना हो गए। झारखंड की 3 करोड़ की जनता की दुआओं से मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कोरोना को मात दे दी है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जांच में कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद इलाज के लिए भर्ती कराए गए थे। मंत्री के अस्पताल में भर्ती होने के 1 दिन बाद उनकी पुत्री भी कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। पुत्री का भी इलाज रिम्स में चल रहा था। दोनों बुधवार को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से रिहा हो गए हैं। नगर परिषद की ओर से सरकारी कार्यालय और सरकारी आवास को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। बुधवार को समाहरणालय परिसर और मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित आवास को सैनिटाइज किया गया। समाहरणालय में लगातार आम लोगों का आवागमन होने के कारण संक्रमण का खतरा बना रहता है। वहीं मजिस्ट्रेट कॉलोनी में भी लोगों का आवागमन जारी रहता है। दोनों जगहों को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए नगर परिषद की ओर से दोनों परिसर के सभी स्थलों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016 से 19 तक के लंबित आवासों के निर्माण के लक्ष्य को जिले में 100% पूर्ण किए जाने को लेकर सभी प्रखंडों में आवास निर्माण के कार्यों को लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत लंबित पड़े 429 आवासों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्य किया जा रहा है। लंबित आवास योजना का निर्माण कार्य जिले में 100% पूर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसके तहत जिले में लंबित 429 आवासों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने पर जोर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वैसे लाभुकों का चयन किया जाना है जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक और प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल साइट पर दर्ज है और इसका प्राथमिकीकरण पूर्व से किया गया है। निरीक्षण के दौरान वर्ष 2020-21 में जिले को प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 100% निबंधन के लिए पंचायत सचिव के लाभुकों के दस्तावेज उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई। वैश्विक महामारी के संकट काल में कोविड-19 के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद द्वारा इस महामारी में संक्रमण से बचाव के लिए संकट मोचन की तरह काम कर रहे हैं। सफाई अभियान की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए क्वारंटाइन सेंटर और ट्रांजिट होम की भी सफाई करने का जिम्मा संभाले हुए हैं। कोरोना के इस संकट काल में एक ओर जहां चिकित्सक संक्रमित मरीजों की इलाज करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर उस स्थल को साफ सफाई करने की जिम्मेवारी नगर परिषद ने संभाल रखी है। चिकित्सक और सफाई कर्मी दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू की तरह इस बीड़ा को संभाले हुए हैं। इस महामारी में जीवन को बचाने में चिकित्सक और संक्रमित मरीजों को रखने वाले स्थल को साफ रखने में सफाई कर्मी उनके लिए ईश्वर के अवतार के रूप में काम कर रहे हैं। नगर परिषद चाईबासा, मटकमहातू पंचायत भवन, टाटा कॉलेज कॉलोनी मध्य विद्यालय, रुंगटा +2 उच्च विद्यालय, मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय, कॉमर्स कॉलेज, ओडिया मध्य विद्यालय, डीपीएस स्कूल, टाटा कॉलेज सहित 9 क्वारंटाइन सेंटर और 3 ट्रांजिट होम की साफ सफाई की जिम्मेवारी संभाले हुए थे। आईटीआई सेंटर में प्रतिदिन 50 से 100 बसों को सैनिटाइज किया जाता था।
बाबा मंदिर के पास बने भवन में 35 व्यक्तियों का प्रतिदिन 2.5 माह तक का भोजन की व्यवस्था भी नगर परिषद के द्वारा की गई। कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा ने कहा कि साफ सफाई का कार्य भी 2 पाली में किया जाता था। कोरोना से बचाव के लिए सफाई कर्मी को ग्लव्स, पीपीई किट की सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि कोरोना संक्रमण से सफाई कर्मी खुद को सुरक्षित रख सके। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से संक्रमित सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए शहर में सैनिटाइज का कार्य भी किया गया। इसके अलावा लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। सफाई कर्मी को इस संकट काल की घड़ी में स्वस्थ रहने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में नगर परिषद चाईबासा ने जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफाई करने की जिम्मेवारी बखूबी संभाले हुए है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। झारखंड में कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह में 3 दिन यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रखने की अपील फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा की गई है। FJCCI ने सभी जिलों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बंद में सहयोग करने की अपील की गई थी। आज चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बंद का समर्थन किया गया। चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जहां सप्ताह में 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सप्ताह में 3 दिन बंद का समर्थन करते हुए जिले के व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। अध्यक्ष नितिन प्रकाश की अध्यक्षता में आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक हुई, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने FJCCI द्वारा किए गए अनुरोध का कुछ बदलाव के साथ स्वागत किया। निर्णय लिया गया कि सप्ताह में 5 दिन व्यापार होगा और 2 दिन पूर्ण रूप से व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। चाईबासा चैम्बर की ओर से जिले के व्यवसायियों से आग्रह किया गया कि 2 दिन प्रतिष्ठानों को बंद रखें, इस तरह हम कोरोना के चेन को तोड़ सकेंगे। पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर के अध्यक्ष निरंजन अग्रवाल द्वारा जिले के व्यापारियों से 3 दिन दुकानों और प्रतिष्ठानों को पूर्णतः बंद रखने की अपील की गई है। FJCCI के द्वारा राज्य के सभी जिला चैम्बरों से अनुरोध किया गया था कि अपने अपने जिले में सप्ताह के 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के लिए कहा गया था, ताकि कोरोना जो बढ़ते हुए संक्रमण है कोरोना के, उससे लोगों को बचाया जा सके, व्यापारी भी अपने आप को बचाए। लेकिन हम आज हमारी चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की पदाधिकारियों की एक बैठक हमारे कार्यालय में बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हम लोग इस ज़िले में शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रखने का अनुरोध करेंगे, क्योंकि हमारा ज़िला अभी तक उतना ज़्यादा संक्रमित नहीं है। दूसरा, चाईबासा शहर को छोड़कर आसपास और संक्रमण बहुत कम है,
इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि शनिवार और रविवार के दिन दुकान बंद करने का अनुरोध हम लोग जिले के सभी व्यवसायियों से करेंगे और आपके माध्यम से ये हम लोग कर रहे हैं कि जिले के सभी व्यवसायी शनिवार एवं रविवार को अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखें ताकि कोरोना का संक्रमण का जो चैन है उसको तोड़ा जा सके और व्यवसायी भी अपने परिवारों को समय दे सके, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सके, क्योंकि व्यवसायी जिस तरीके से समाज में हर किसी का महत्व है, व्यवसायी का भी समाज में और सरकार के राजस्व में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए व्यवसायियों को भी अपने आप को बचाव करते हुए ही व्यापार करना चाहिए। नेपाल हाउस रांची में खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के कृषि पदाधिकारियों से बात की। उन्होंने 15 अगस्त तक राज्य के सभी किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। जैविक कृषि के प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक जिले में जैविक प्रमाणन केंद्र खोला जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हमें जो चुनौतियां मिली है उन्हें हमें अवसर के रूप में बदलना होगा। सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक वापस लौटे हैं, हमें उनके बीच जाकर विश्वास जगाना होगा, उन्हें खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करना होगा, किसानों को सरकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ मिले यह सुनिश्चित करना होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना ब्लास्ट का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को भी 11 कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें चकरधरपुर के 6 और चाईबासा शहर के 5 संक्रमित पाए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना से संक्रमित होने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को जहां 11 लोग संक्रमित पाए गए थे, वहीं बुधवार को भी 11 लोग संक्रमित हुए हैं। चाईबासा शहर के संक्रमित होने वालों में 2 पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त कार्यालय के 2 कर्मचारी और 1 कोर्ट के कर्मचारी शामिल हैं। जिले में कुल 166 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। झारखंड कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में 39 प्रस्ताव को पारित किया गया। बैठक में लॉकडाउन लगाने पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें झारखंड सरकार के नए लोगों को जारी करने के लिए घोषणा की गई है। कैबिनेट की बैठक में अनलॉक के तहत दुकान और शोरूम में किसी तरह का नियम उल्लंघन करने पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। इसके तहत ये तय किया गया है कि जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेगा, उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और 2 साल जेल की सजा सुनाई जाएगी। झारखंड सरकार की ओर से नए लोगों को 15 अगस्त तक जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस नए लोगों में पलाश का फूल, हाथी और अशोक स्तंभ को भी लाया गया है। इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिल सीबीएसई आईसीएसई की परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 1 लाख, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 75,000 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 देने की घोषणा की गई है। इंटर की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को 3 लाख, द्वितीय को 2 लाख और तृतीय को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में पारित हुए 39 प्रस्ताव। लॉकडाउन पर कोई फैसला नहीं। 15 अगस्त को जारी होगा झारखंड सरकार का नया लोगो। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और उनकी बेटी हुए कोरोना मुक्त, रिम्स अस्पताल से भेजा गया घर। और पश्चिमी सिंहभूम में लगातार दूसरे दिन कोरोना ब्लास्ट, 11 लोग पाए गए पॉजिटिव, इसमें 2 सरकारी पदाधिकारी भी शामिल। आज के लिए खबरों का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे आपके लिए लेकर ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।